सीरीज के पहले दिन इतनी तगड़ी तेजी की क्या है खास वजह, और क्या ये तेजी आगे भी जारी रहेगी? क्या ये पार्टी आगे भी जारी रहेगी? जो नेहा जी कह रही है उस पार्टी के बारे में हम बात करेंगे। कच्चा तेल $114 के आसपास है, इस कितनी चिंता इससे होगी? एफआईएस की क्या खरीदारी से जोश लौटेगा? 24,200 के ऊपर है निफ्टी, और कितनी तेजी हो सकती है? बैंक निफ्टी 56,000 के पास है, क्या और बढ़ सकता है? मजबूत सपोर्ट कहाँ शिफ्ट होता दिख रहा है बाजार का, ये जानना समझना जरूरी है। किस लेवल के ऊपर बंद होने पर तेजी और बढ़ेगी, ये भी देख लीजिए। ओके, सबसे पहले सर ये पहला दिन मई सीरीज का तगड़ी तेजी दिखी, बहुत अच्छा लगा, लेकिन क्यों, ये भी समझना जरूरी है। ये पूरा भरोसा था नेहास, और सुबह हमने आज बहुत कॉन्फिडेंटली बोला, न सिर्फ आज तो चलिए ठीक है, हमने हमारे पीछे एक अप्रैल की एक मजबूत सीरीज है जिसमें 4600 पॉइंट 1600 पॉइंट हम एक बढ़त लेकर बढ़े हैं आगे निफ्टी में। लेकिन अप्रैल सीरीज के पहले दिन भी यही कॉन्फिडेंस था। ये कॉन्फिडेंस इसलिए आया कि सीरीज के पहले दिन आमतौर पर अच्छी तेजी होती है, और हमें पूरा भरोसा था कि आज भी बाजार दौड़ेंगे। पिछले 7 सीरीज के डेटा हमने आपके सामने रखे हैं। पिछले 7 सीरीज अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक सारी की सारी सीरीज के पहले दिन तेजी हुई है। तेजी कितनी हुई है? 98 पॉइंट से लेकर 348 पॉइंट, यानी कि 100 से 350 पॉइंट तक की तेजी होती हुई दिखी है। गहरी रिसर्च की, अच्छे डेटा आपके सामने रखे और उसके दम पर राय दी थी। और आप देखिए, जब डेटा के दम पर कोई चीज़ आती है तो आपके लिए कितना काम करती है वो आप समझ सकते हैं। मई सीरीज का आउटलुक भी पूरी सीरीज का पॉजिटिव दिया था। बताया भी था कि अगर मार्च की सीरीज पिछले 10 में से 4 साल नेगेटिव रही है तो अप्रैल की सीरीज और मई की सीरीज दोनों पॉजिटिव रही है, वो भी आपके सामने होता दिखा। सबसे बढ़िया बात है कि मई सीरीज की शुरुआत, इसका आउटलुक भी पॉजिटिव दिया और इसकी सीरीज की शुरुआत भी हल्की पोजीशन के साथ होती दिखी है। एफआईएस की बिकवाली का प्रेशर कम हुआ है, 13% इंडेक्स फ्यूचर्स की लॉन्ग पोजीशन है, और इसीलिए कच्चा तेल आज मजबूत है। $114 के आस आने वाला। रुपया फिर से कमजोर है, लाइफ लो की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ। आज तो 35 पैसे देखा था मैंने कमजोर, काफी गिरा दिया आपने। हाँ सर, ये ऑलमोस्ट 1 महीने के निचले 23 पैसा। हाँ नेहा जी हाँ भी बोल रही, मैंने कहा काफी गिरा देता। हाँ 23 पैसे। लेकिन एक चीज बताऊँ, कई लोगों को लग रहा होगा कि इतना $114 पे कच्चा तेल है, फिर क्यों बाजार इतने मजबूत है? तो आपको ये भी देखना होगा कि $114 का दाम जो है कच्चे तेल का, वो जून सीरीज का है। जुलाई सीरीज का मेरे ख्याल से 106 के आसपास अभी कितना चल रहा है? 105-106 के आसपास। $9 का प्रीमियम है, एक तरह से $8-9 का। सो 105-106 गिवन है। सो अब कल से हम जुलाई सीरीज की बात करने लगेंगे, और जुलाई सीरीज का 105-106, तो 105-106 और 114 में फर्क काफी है। सो अचानक से एक दिन आपको नीचे दिखा, लेकिन मार्केट अपनी कलेक्टिव विजडम में, जिसको कहते हैं कि सामूहिक बुद्धिमत्ता, हाँ, जिसको कहते हैं अपने दिमाग से आगे चलता है। सो सिर्फ $114 देखेंगे और कोई दिखाएगा तो आप डर जाएंगे। Absolutely. हम नहीं डरने देंगे, डरना मना है। आपको डरना उतना ही जितना आप $104-105 के $106 के आसपास है। 114 जितना मत डरिए, 105-6 जितना डर सकते उतना डरिए, तो फिर डर कम हो गया। रुपया थोड़ा कमजोर है, दिख ही रहा है, बट ओवरऑल अदरवाइज ज़्यादातर कारण आपके पास मई सीरीज के पहले दिन और सीरीज के लिए तेजी की तरफ है, इसीलिए बाजार मजबूत होते दिखे। बिल्कुल, और आपको बता दें कि आज ही सिर्फ निफ्टी पर खरीदारी की हिट कॉल नहीं दी गई है। आपकी तैयारी जो हमने करवाई है वो गहरी रिसर्च और डीप डेटा एनालिसिस के दम पर करवाई है, और हमने आपको पहले ही साफ साफ कह दिया था कि अप्रैल में बनेगा बॉटम, और नतीजा आपके सामने है। कि जब भी पिछले 10 साल में मार्च की सीरीज खराब रही है, अप्रैल की सीरीज में रिवर्सल आता हुआ दिखा है। अगर आपकी रिस्क लेने की ताकत है तो मेरा ये मानना है कि एक हल्का सा कॉन्ट्रा कॉल लेना चाहिए आपको लॉन्ग पोजीशन बनाने का। जिन 4 साल में निफ्टी नेगेटिव रहा है, अब मार्च में वो अप्रैल में पॉजिटिव हो गया। अच्छा। इतना आपके सामने पिछले 6 सीरीज के डेटा देखिए आप, सीरीज के पहले दिन तेजी होती है। एक बोल्ड और कॉन्ट्रा कॉल हमने इसी लीजिए, बिल्कुल, कि आप सारे शॉर्ट काट के जाइए और लॉन्ग पोजीशन भी बनाइए। और अगर जी बिजनेस जिसने सुना है, आज उसको 363 पॉइंट की तेजी देखकर कम से कम जिनको बहुत सुकून मिला। गुरुवार को 22,182, तो ट्रिपल बॉटम ऐसे तो बन चुका है। तो अब नई मंदी आपकी, मेरा ये मानना है कि 21,700 के नीचे ही होगी, उससे पहले नहीं होगी, जो कि यहाँ से अब 1000 पॉइंट दूर है। जो हमारा अनुमान था कि 2 बजे ही कि आज कुछ तूफानी होने की तैयारी में है, और ये मार्केट बायोडिक्स का हो चुका है, और बिल्कुल उसी तरह से बाजार ने हमारा 23,150 का जो टारगेट था वो टारगेट हिट हो चुका है। 24,400 के ऊपर टिकेंगे तो फिर 24,450 475 की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। 24,400 पार करके टिकता हुआ दिखे
तब भी आप ले सकते हैं। 24,450 475 का टारगेट मिनिमम है, फिर रिव्यू कर लेंगे। अल्टीमेटली इसको 535 तक जाना है। अक्टूबर 2025 से लेकर अब तक अप्रैल 2026 तक की सीरीज यानी पिछली सीरीज तक हर सीरीज के पहले दिन तगड़ी तेजी हुई है। मेरा ये मानना है कि आज के लिए ग्रीन रही है, पॉजिटिव रही है। अगर 24,050 के आसपास ही खुल जाए और जो मिल जाए तो वहाँ पर एक एग्रेसिव ट्रेडर एक एंट्री वहीं मार लीजिए। अगर 50 पॉइंट ऊपर खुले तो वहाँ ले सकते हैं, लेकिन 100 पॉइंट ऊपर खुले तो थोड़ा सा वेट कर लें एक डिप का। 24,100 के ऊपर टिका तो फ्रेश तेजी और बनेगी, तब 24,125 से 175 के दो अगले टारगेट होंगे। इनकी ऊंचाइयों पर ट्रेड करते हुए बाजार पौने 200 अंकों की शानदार तेजी रिसर्च काम आती दिख रही है कि पिछले 7 सीरीज में से एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि निफ्टी पहले दिन बड़ा ना हो। और आज सुबह सुबह आपके सामने ये रिसर्च हमने रखी भी, और आप देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों डबल सेंचुरी मारने के मूड में है। आगे लेवल्स पे फोकस करेंगे, लेकिन इस बीच स्क्रीन पे नजर डालिए। इंडियन बैंक ने अपने नतीजे जारी कर दिए हैं, जरा फटाफट आपको बता दें। एनआईआई 7,110 करोड़ दर्ज हुई है। इसके अलावा जो मुनाफा है वो बढ़कर आया है। मुनाफे का जो आंकड़ा है वो 3103 करोड़ आया है। ग्रॉस एनपीए पे नजर डालें तो यहाँ पर थोड़ा सा सुधार आता हुआ दिखाई दे, 2% से नीचे आई है। नेट एनपीए फ्लैटिश रही है 0.15% के पास। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये नंबर्स हैं, और फिलहाल नंबर्स के बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक हरे निशान में बना हुआ है। और मुनाफे का जो आंकड़ा है ये हमारे अनुमान से थोड़ा सा ही कम है, हल्का सा मिस है। यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा मिस देखने को नहीं मिल रहा। प्रोविजनिंग हालांकि हाँ यहाँ पर ज़रूर बढ़कर आई है, और एनआईआई जो है वो यहाँ पर थोड़ी सी बढ़कर आई है। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे और अब जरा लेवल्स पे फोकस करते हैं। सर आज तो जो दिखना था दिख गया, लेकिन अब निफ्टी और बैंक निफ्टी सपोर्ट कहाँ है और ऊपर प्रॉफिट बुकिंग करने का लेवल? देखिए 22,800 22,900 के रेंज में बहुत ही मजबूत सपोर्ट है निफ्टी का, और बैंक निफ्टी के लिए 55,200 55,300 ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट है, जहाँ से निफ्टी और बैंक निफ्टी कल और आज के बीच में घूम कर आए हैं, है ना। इन लेवल्स के नीचे ही फ्रेश कमजोरी होगी। जब तक 22,800 और 55,200 ना टूटे तब तक चिंता की बात है नहीं। आज अगर निफ्टी 24,200 सॉरी हो गई, 23,800 कर दो इसको, पहले वाले को। निफ्टी का जो था ना 22,800 कहाँ से आ गया, ये किसके दिमाग में आया? 22,800 23,800 करो भाई, स्ट्रेस आ जाएगा। हाँ ये ठीक है, वेल डन। ओके 23,800 और 55,200 ये सपोर्ट है। अगर आज निफ्टी 24,200 और बैंक निफ्टी 56,150 के ऊपर बंद होता है तो तेजी और बढ़ेगी। हम लॉन्ग पोजीशन बनाने की राय देंगे और वहाँ से खरीदारी करके जाएंगे, ठीक है। ऊपर में 24,350 24,475 प्रॉफिट बुकिंग रेंज है, और बैंक निफ्टी में ऊपर में 56,450 56,850 की रेंज आज और कल के तक के लिए प्रॉफिट बुकिंग रेंज ये मानकर चले आप। और इस बीच आगे आप सवाल पूछें, मैं रोक दूं आपको इससे पहले, क्योंकि फेडरल बैंक